नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक जो लग्न वाले हैं, राशि वालों के लिए भी वैलिड है, उनका कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का महीना। क्या ग्रह नक्षत्र बदलाव लेकर आए हैं, किन चीज़ों का हम थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये नॉर्मली जो आपका फिलहाल में जो स्टार्स हैं, ग्रह हैं, अब जो चल रहे हैं आपके, उसके आधार पर एक जर्नल प्रेडिक्शन है वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए। एग्जैक्ट बातों को अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो उतना होता नहीं है, तो कारण जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है जो करोड़ों लोगों के लिए है। किसी का जन्म पिछली साल हुआ है, उससे पिछली साल हुआ है, कौन से घंटे में हुआ है, तो उनके अपने जन्म नक्षत्र जो है वो प्रारब्ध होता है, वो जन्म कुंडली होती है, उससे पता लगता है कि आप लिखा के क्या लाए हैं। ये गोचर है, ये बताएगा ओवरऑल वृश्चिक वाले जो हैं उनके लिए इन चीज़ों की संभावनाएं हैं। इनमें से क्या होगा डिसाइड करेगी आपकी दशा महादशा, आपकी जन्म कुंडली। खैर, हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम पर। ज्योतिष की नज़र से कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए अप्रैल का महीना। देखिए, अगर हम देखते हैं तो प्रथम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र से जा रहे हैं। शनि श्रवणा नक्षत्र में भगवान श्री विष्णु के नक्षत्र में है। गुरु चेंज हो रहे हैं, गुरु का नक्षत्र भी चेंज हुआ है, आपने वीडियो देखा होगा, वो धनिष्ठा में आ गए। भीष्म पितामह अष्ट वसुओं से जुड़े हुए नक्षत्र में है। और गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा 6 तारीख को हो रहा है। कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ का मेला आपने सुना होगा। कुंभ में गुरु अच्छा करते हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल साइन है, और गुरु तो स्पिरिचुअलिटी गुरु देव हैं वो तो अच्छा चेंज है। आपके लिए क्या लेकर आएगा इस पे हम बात करेंगे। पंचम भाव में आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध और शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 10 तारीख तक हैं, उसके बाद वो मेष में आ जाएंगे। सूर्य जो है यहाँ पर 13 तारीख तक हैं और 14 के करीब वो मेष में आएंगे। नए साल की शुरुआत होगी, वहाँ पर वो जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काल पुरुष की पहली जो राशि है उसमें सूर्य जा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में इसी से साल की शुरुआत की जाती थी, और बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। क्यों ये इतना फेमस नहीं हुआ, शायद हमारी कहीं कमी है कि हम 31 दिसंबर तो मनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा जो इतना गहरा ज्ञान था, इसके बावजूद क्यों हो उसको लोग नहीं जान पाए उतना, जितना कि बाहर से, जिसका कोई रियल बेस सिर्फ तारीख को छोड़ के ज़्यादा नहीं है, और भी कुछ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने उसको उतना, या तो अब हम अपनी ही बातों पे बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं कर पाए। दूसरों को किया वो अच्छी बात है, पर अपनों को छोड़ा ये गलत बात है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलती रही है कि नव वर्ष जो आ रहा है उसमें से बहुतों को हम में जानकारी भी नहीं है कि ये वास्तव में न्यू ईयर की स्टार्ट होती है। सूर्य अब पहली राशि में एंटर करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, बुध जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि वो नीच के रहेंगे पंचम में नीच के बुध भी अच्छा करते हैं 16 तारीख तक, और फिर वो जो है मेष में आ जाएंगे। और शुक्र की हम बात कर चुके हैं। राहु और मंगल आपके 6ठे भाव में, राहु और मंगल आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अंगारक योग बनाकर बैठे हैं, पर मंगल यहाँ पर सिर्फ 13 तारीख तक है। उसके बाद मंगल आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये तो रही हमारे ग्रहों की स्थिति। नक्षत्रों की बात करें तो गुरु धनिष्ठा में आ रहे हैं, राहु रोहिणी में, केतु ज्येष्ठा में है, शनि श्रवणा में रहेंगे, मंगल मृगशिरा अपने ही नक्षत्र में है। बाकी जो है सूर्य रेवती, अश्विनी, भरणी, और बुध आपके उत्तरा भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी, और फिर से भरणी। और शुक्र की बात करें तो रेवती, अश्विनी, भरणी इन नक्षत्रों से होकर गोचर करेंगे। खैर, हम अब रिजल्ट पर आते हैं। एक एक ग्रह को देखेंगे, उसकी दृष्टियां देखेंगे, वो क्या देने वाला है, क्या दे सकता है। कुछ रेमेडी आदि हम कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज, और पूजा मंत्र, जप तप व्रत, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, प्रथम भाव में ही केतु हैं।
अगर आपकी केतु की दशा चल रही है और केतु आपकी कुंडली में शुभ है, तब तो ये केतु आपको बहुत अचानक से बहुत अच्छा लाभ करा सकते हैं, एट द टॉप आपको पहुंचा सकते हैं, किसी फील्ड के ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर केतु शुभ नहीं है तो थोड़ा भटकाव रहेगा, ज़िंदगी में भ्रमित रहेगा, समझ नहीं आएगा किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। खासकर ये कब होगा, अगर केतु की दशा महादशा है तो। अदरवाइज आप थोड़ा सा बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिमाग आपका ध्यान रहेगा और थोड़ा सा भ्रम अवश्य रह सकता है। केतु के लिए श्री गणेश की पूजा करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, और गणेश जी की पूजा करने का अर्थ ये भी है कि आप बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंट, इन सब बातों पे ध्यान दें, उसको जीवन में लाएं, उसका पालन करें, ऐसी चीज़ें देखें जो बुद्धि को बढ़ाती हैं, ज्ञान को बढ़ाती हैं, क्योंकि गणेश जी जो हैं ज्ञान के ही देवता हैं। इसीलिए उनको कहा हर विघ्न को हरने वाले, क्योंकि हर विघ्न का जो हरने का जो रास्ता है वो तो ज्ञान से होकर ही जाता है। केतु के बाद देखें हम तो देखिए प्रथम भाव में केतु है ही आपका, द्वितीय भाव है, और द्वितीय भाव जो है धन का है, पैसे का है, बैंक बैलेंस का भी है, और उसके स्वामी गुरु हैं, वो तृतीय भाव में आए हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं गुरु, साथ ही में आपके पंचम भाव के भी हैं। और पंचम भाव क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, पॉलिटिक्स, पावर, परफॉर्मेंस, बच्चे आपके, श्रुति, वेद, पुराण, उपनिषद, आज के समय में कहें तो आजकल की जो हायर नॉलेज है वो कह सकते हैं, बुक्स जो हैं, इम्पोर्टेंस, मंत्र शास्त्र, ये सब है। तो चतुर्थ भाव में आया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि फैमिली के लिए अच्छा समय है, धन के लिए अच्छा समय है, रियल एस्टेट के थ्रू कोई लाभ हो सकता है, जमीन के थ्रू, क्योंकि चौथा भाग भूमि, वाहन, जमीन, खेत, माता, मातृभूमि, इन सब का है, तो माता से लाभ हो सकता है, माता को लाभ हो सकता है। बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं, आपकी कहीं शिक्षा को लेकर दूर यात्रा हो सकती है, पढ़ने के लिए शायद कहीं अब्रॉड जाना हो या कहीं दूर जाना पड़े। एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, गुरु यहाँ पर घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग जो है गुरु बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल भी यहाँ पर केंद्र में रहेंगे 13 तारीख तक, तो 13 तारीख तक ये योग ज़्यादा है घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का। अचानक से लाभ का योग भी बनता है 13 तारीख के बाद, क्योंकि गुरु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी और मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, और मंगल आपके लग्नेश है, लग्नेश पर अगर गुरु की दृष्टि है, कि धनेश है, तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है, कोई लॉटरी वगैरह ले रखी है तो वो निकल सकती है, किसी बड़े घर में शादी होने के या गिफ्ट में, शादी के बाद जो गिफ्ट मिलता है, चाहे वो पति को हो या पत्नी को हो, उस तरह का कुछ बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी तो कार्य में परिवर्तन आ सकता है, उच्च पद प्राप्ति भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकता है, और भाग दौड़ काफ़ी रहेगी, मेहनत काफ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु है तो बहुत अच्छा, गुरु का चतुर्थ में या दसम में गोचर अच्छा भी है, पर अच्छा उस तरह से है कि भाग दौड़ करा के थोड़ा कार्य बढ़ जाता है, तो एक अच्छी बात है। पर जो लोग थोड़े से आलसी हों या थोड़ा सा जिनको पर काम भी बढ़ता है, थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। गुरु की यहाँ से 12वें भाव पर दृष्टि है तो खर्चा बढ़ेगा, काम को लेकर खर्चा हो सकता है, कुछ नया एक्सपेंडिचर आ सकता है, बॉस के ऊपर खर्चा करने को पड़ जाए, इस तरह की भी यहाँ पे सिचुएशन बनेगी। बाहर यात्राएं, लंबी यात्राएं, अगर आपके वहाँ पर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल बात हो गई ना लॉकडाउन, तो फिर किसी की भी कुंडली हो, अब लॉकडाउन है तो है ही, कोई भी आपकी दशा महादशा चल रही हो, फ्लाइट तोड़ने वाली है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? आपका एक चार्ट है, उस शहर का भी एक चार्ट है, उस देश का भी एक चार्ट है, तो जो बड़ा चार्ट है वो छोटे चार्ट पे थोड़ा हैवी हो सकता है। इसीलिए अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं है तो यात्रा के योग हैं, बाहर विदेश जाने की योग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का अगर आप काम करते हैं, आप बाहर ही रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बाहर रहते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हैं, तो आपको काम के क्षेत्र में बाहर आना जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होगा पर खर्चा जरूर रहेगा। आप अपने सुख पर या फिर कह सकते हैं प्लेजर के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे, घर में कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो प्लेजर के लिए हो, जैसे गाड़ी है, एसी है, या और भी किसी भी तरह के जो प्लेजर होते हैं उनके ऊपर। खाना भी एक प्लेजर है, ड्रिंक्स है, अच्छा कपड़ा है, ये सब
ये सभी तरह के प्लेजर होते हैं। कहीं घूमने जाना भी एक प्लेजर है, तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, पर उसके ऊपर कोई खर्च हो सकता है। माता से थोड़ा सा रिलेशन में सुधार आएगा, माता के आशीर्वाद से कुछ बातें सही हो सकती हैं। गुरु की इस चीज़ के अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए अपने गुरुओं की इज्जत करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, वैसे भी हमेशा करना चाहिए। और केसर का तिलक लगाए माथे पर, गले पर या जीवा पर, नाभि में। और केसर का मतलब क्या है? केसर पवित्रता को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में भी आनी चाहिए। ये सारी रेमेडी सिंबॉलिकल हैं, ये आपको स्टिमुलेट करती हैं, जैसे अंजना चक्र को स्टिमुलेट करती है। यहाँ से थायराइड में आपका जो विशुद्धि चक्र है उसको एक्टिवेट करेगी। और नाभि के पास रम जो कि सूर्य नाड़ी है, सूर्य का जो चक्र है उसको एक्टिवेट करती है। तो वो एक्टिवेट भी करती है, और आपको अपने कर्म से भी एक्टिवेट करना है, सीखना है, जानना है, उसके एकदम फॉलो करने के साथ साथ समझना है कि इस चक्र से इसका रिलेशन है, तो वो चक्र क्या करता है, उन चीज़ों में क्या किस तरह उसको कर्मों से बढ़ाया जा सकता है, तभी उसका आपको पूरा रिजल्ट मिल पाएगा। इसके बाद देखिए, हमने गुरु को देखा, केतु का, शनि महाराज थोड़ा छूट गए। शनि महाराज तृतीय भाव में अच्छा है, अच्छा करते हैं, और आपके श्रवणा नक्षत्र में चल रहे हैं, भगवान श्री विष्णु का नक्षत्र है, तो मेहनत करने के बाद रिजल्ट देंगे। 3 स्टेप ऑफ द वामन अवतार, भगवान वामन अवतार ने जो 3 पग दिए थे उसको दिखाते हैं। श्रवणा में इकट्ठा करने लोगों को, अपने विचारों को इकट्ठा करके किसी एक चीज़ पे फोकस करें, कुछ ग्रुप बनाकर लोगों के सहयोग से कोई किया जाए, सबको साथ लेकर कुछ करने की कोशिश की जाए तो लाभ होगा। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, पर आप पूरा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक ही है, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत हुआ है पर ओवरऑल परिवार का सब कुछ ठीक सा ही चल रहा है, तो उस नज़र से आपको देखना होगा। श्रवणा मतलब सबको साथ लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने का जो विकास होता है वो होता है। शनि की यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, नवम भाव पर है और 12वें भाव पर है, तो बाहर विदेश जाने के, कुछ खर्चा आने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ किसी लड़ाई झगड़े आदि में ना पड़ें। 12वां भाव विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, समाधि का है, बैड प्लेजर का है, सैया सुख का है, और इंद्रियों के जो सुख हैं उनका है। पर यही भाव मंदिर का है, चर्च का है, खाली स्थान का है, वीराने का है, शमशान का है और जेल आदि का है, हॉस्पिटल का भी है। तो सेहत का ध्यान रखें, किसी से फालतू की लड़ाई झगड़े में ना पड़े। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई सब लोग हॉस्पिटल जाएंगे ही, जेल जाएंगे ही, इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है। इसका सिर्फ ये अर्थ है कि गोचर में ऐसी संभावनाएं हैं, करोड़ लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है जिनकी जन्म पत्री में भी इस तरह के योग बन रहे होंगे कि 12th जो लॉर्ड है वो वीक हो, इस पर राहु शनि की दृष्टियां हो और उनकी कोई अंतरदशा महादशा चल रही हो, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज प्रिकॉशन तो रखी जा सकती है, वैसे हमेशा ही रखनी चाहिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, शनि की हमने तृतीय दृष्टि जो पंचम पर है, पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, पर शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर इजीली तो सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप प्लान बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सही रास्ते से किसी चीज़ को सक्सेस पाने की, सफलता पाने की चाहत रखते हैं और उसको अमल में लाते हैं, तो फिर शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे गोचर में हैं। नवम भाव पर जो दृष्टि है, पिता की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। उनके साथ कोई अगर अनबन होती है तो उनकी बात आप मान लें, कोई गलती है, कोई बात उनकी सही नहीं भी है तो उसको इग्नोर कर दें। किससे गलती नहीं होती, आपसे भी होती है, आपकी भी सारी बातें सही नहीं होती। और अगर आप कहीं गलत हैं, आपके कोई बात ईगो पर आ रही है, तो समझें कि आपकी कोई बात गलत है, आप गलत नहीं है, और गलती तो सभी से होती है, तो उसमें क्या बुरा मानना, बुरे मानने की बात ही नहीं है। खास करके जब बात रिश्तों पे आ जाए, चाहे वो माता बहन, भाई, पति पत्नी, आपके बहुत अच्छे दोस्त कोई, तब तो उसको बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मन से हल्का है वही ऊपर जा सकता है। रॉकेट जो होता है ना, जब वो ऊपर जाता है तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ता हुआ जाता है और आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि आपके मन में अगर कोई हार्ड फीलिंग है, हर्ट है, दुख है या किसी की वजह से, तो वो आपको अपने गोल पे से फोकस करने से रोकेगा, और अगर फोकस कराएगा भी तो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो सही डायरेक्शन के लिए मन का स्वच्छ पवित्र होना जरूरी है, ताकि आप सही रास्ते पे चल सकें। वो आपकी भलाई के लिए है, दूसरों के लिए तो अच्छा है ही। इसके बाद देखिए, गुरु शनि देखिए, अब सूर्य बुध और शुक्र को देखते हैं।
तीनों को देखते हैं पहले, फिर अलग अलग। अब तीनों पांचवें भाव में हैं, करीब शुक्र 10 तक, सूर्य आपके 14 तक और बुध भी 16 तक। तो पहला जो महीना हाफ कह सकते हैं वो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आर्ट, डिजाइन, मीडिया, ब्यूटिशियन, कुछ इस तरह का काम है आपका, लेडीज से जुड़ा, फैशन से जुड़ा हुआ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मीडिया से जुड़ा हुआ, पावर, पॉलिटिक्स, तो बहुत अच्छा लाभ आपको हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, शेयर, स्टॉक मार्केट, उन सब से लाभ हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं। उनमें से जो है शुक्र उच्च के हैं और बुध की भी स्थिति यहाँ पर बेकार नहीं मानी जाती। लाभ भाव का स्वामी लाभ को ही देख रहा है, दसम भाव का स्वामी जो है लाभ भाव को देख रहा है। पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ उसके बाद अगर देखें, तीनों के तीनों ग्रह यहाँ पर आते हैं और इनमें से कोई भी नीच का नहीं है। सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा होता है, शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा होता है, बुध का गोचर थोड़ा धन के मामले में ध्यान देके चलेंगे 13 तारीख के बाद। मतलब जब इन्वेस्ट करेंगे तो सोच लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे, वाणी का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं। सूर्य ईगो का थोड़ा ख्याल रखेंगे। शुक्र लेडीज के साथ, फीमेल के साथ हमेशा ही उनका सम्मान करना है, हमेशा ही उनके लिए इज्जत मन का भाव रखना है। उसके बाद अगर बाई चांस कोई स्त्री कुछ आपको, चाहे आप महिला भी हो, वो अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो डिप्लोमेसी से, ज्ञान से और बातचीत से, कई बार मुद्दे सिर्फ बातचीत के होते हैं, सुलझा ले की कोशिश करनी है पूरी तरह से, इस तरह का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर एक एक की बात करें तो देखिए, सूर्य दसम का स्वामी जो है पंचम में, कार्य में चेंज आ सकता है। अगर आर्ट, मीडिया या आपका ऐसा काम है जो चेंज होता रहता है, आप कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार करें, अपने पिता की इज्जत करें, आदर करें, अपने पिता समान लोगों का आदर करें, सिर्फ पिता का नहीं, पिता समान जो आपसे बड़े हैं, ज्ञान आपसे ज्ञानी है। माइनस हर किसी में है, किसी में भी कुछ होता है, पर उनसे कुछ सीखा जा सकता है हर किसी से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बुध की अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर लाभ आपको करा सकते हैं, अचानक से लाभ हो सकता है, भाई बहनों से, बड़ों से, सीनियर शादी से लाभ करा सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। शुक्र की बात करें तो पंचमेश जो है सप्तम में, प्यार के लिए अच्छा समय है, इजहार के लिए अच्छा समय है, 10 तारीख तक शादी विवाह के लिए अच्छा समय है, किसी से मुलाकात के लिए अच्छा समय है। और शुक्र का यहाँ पंचम में रहना आपका आकर्षण रहेगा, लड़के लड़कियों में, पति पत्नी में, उस चीज़ के लिए अच्छी बात है। पर 10 तारीख तक ही है, उसके बाद शुक्र यहाँ आते हैं, तीनों यहाँ आते हैं, तो सूर्य तो उच्च के हो जाएंगे। कार्य में मेहनत करके सफलता मिलेगी, कंपटीशन में मेहनत सबके सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में या कोई भी ऐसा काम जहाँ आपको परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांस है, अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा आदि चल रही है तो। और उसका आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो फिर वो कहीं भी जाएं थोड़ा बहुत अच्छा ही रिजल्ट देंगे, अगर वहाँ कमजोर है तो फिर वो कहीं भी जाएं बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो जन्म कुंडली डिसाइड करती है, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया होता है। इसके बाद देखिए, बुध की बात की हमने, बुध भी यहाँ पर ठीक है, पर ये सारे के सारे ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं, तो 13 तारीख के बाद बाहर की यात्रा के चांसेस बनते हैं, खर्चा आने के चांसेस बनते हैं, और आप थोड़ा प्लेजर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बचें, मर्यादा का ध्यान रखें। बुध के लिए एज ए ज्योतिष की रेमेडी देखिए, गणेश जी की पूजा, पक्षी जो होते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान, किन्नर जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ करना, बच्चों के साथ। सूर्य को आप जानते हैं पिता को दिखाते हैं, सूर्य स्वयं सूर्य नारायण है। इसके अलावा भगवान शिव, भगवान श्री राम को दिखाते हैं, तो उनसे संबंधित कोई जाप आदि कर सकते हैं अगर सूर्य की दशा चल रही है तो। और शुक्र माता लक्ष्मी से जुड़े हैं, स्त्रियों से जुड़े हैं, साफ सफाई से जुड़े हैं। और ये साफ सफाई की जब बात आती है तो सिर्फ बाहर की साफ सफाई नहीं, तन की भी, मन की भी, विचारों की भी और भावनाओं की भी, उनमें साफ सफाई सूची रखेंगे तो शुक्र आपके अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। और अगर खराब भी कुंडली में है तो धीरे धीरे देने लगेंगे। इसके अलावा गाय जो है, छोटी छोटी बच्चियां, स्त्रियां, आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, ये सब उसका सम्मान करना, थोड़ा बहुत कुछ आर्ट डिजाइन करने की कोशिश करने से भी शुक्र अच्छे होते हैं।
इसके बाद देखिए सप्तम भाव में राहु और मंगल है। सप्तम भाव आपकी शादी है, मैरिज है, मैरिज की क्वालिटी है, कैसी मैरिज लाइफ रहेगी, आपका पार्टनर है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड है, शादी के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं उसको भी दिखाता है। इसी के साथ साथ सप्तम भाव व्यापार भी है, व्यापार के प्रति आपकी कैसी रुचि है, कितने आप हैं। तो मंगल यहाँ पर एग्रेसिव रहेंगे आप व्यापार में, थोड़ा सा जो डोमिनेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, पर याद रखें कि वो जो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिलेशनशिप में भी ध्यान रखना है, आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, फालतू की बात मतलब जो बात नहीं है उसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो बाद में बढ़ भी सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव इफ्लिक्टेड है और वहाँ पर मंगल या राहु की दृष्टियाँ हैं और आपकी मंगल राहु की दशा चल रही है, तो इसका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेमेडी के लिए क्या करें? हनुमान जी के लिए बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान जी की बजरंग बली की पूजा करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संकट मोचन का पाठ करें, मीठे का प्रसाद बांटें। देखिए मीठे का प्रसाद मतलब मीठा रहना भी है, मीठा बोलना भी है, और कोशिश करनी है बातों को प्रेम से सुलझाएं। कोई भी चीज़ को शक के बेस पे कुछ ना करें जब तक वो आपको 100% प्रूव ना हो, और उसके लिए कोशिश करें जानने की, समझने की, बातें कर कर चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। जब चीज़ों को सुलझाते नहीं हैं या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को समय पर निभाते नहीं हैं, उसको खींचते हैं तो चीज़ टूट जाती है। तो खींचे नहीं, सुलझाएं प्यार से उसको। प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। आपको बस उस तक पहुँचना है, अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है, उसकी बात सुनने की कोशिश करनी है। बहुत सारी चीज़ें संभल सकती हैं, सुलझाई जा सकती हैं, पर ईगो बीच में आ जाता है, कोई क्या कहेगा, मेरी इज्जत बीच में आ जाती है, कई बार दूसरी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो ट्राई कीजिए, इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा कीजिए, बजरंगबली की पूजा कीजिए, माता दुर्गा की पूजा राहु के लिए बेस्ट है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब तो नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो दुर्गा माता की जो अवतार हैं उनके बारे में सुने, पढ़ें, जानें, व्रत रहें, सप्तमी अष्टमी को पूजा करें। तो माता आपके कह सकते हैं राहु के लिए तो विशेष प्रभाव जो है नवदुर्गों का रहता है, तो उसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। नवदुर्गों में किसी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा रहता है। अब इसमें हम देखें राहु तो यहीं रहने वाले हैं, तो राहु का रिजल्ट तो यही रहेगा। यहाँ से राहु आपके एकादश को, लग्न को और तृतीय भाव को जो देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से थोड़ा सा दूरी तो ला सकते हैं, या तो वो खुद दूर चले जाएं फिजिकली, उनको बाहर जाना पड़ जाए, या फिर उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस या किसी तरह का हार्ड वक्त आए, या फिर आपसे कुछ कह सकते हैं कहा सुनी या कुछ हो सकता, इस तरह की बातें हों तो संभाल लीजिएगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है छोटे भाई बहन के प्रति तो खासकर। इसके बाद बड़े भाई बहन सीनियर्स आदि के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो सकती है दोस्तों में, तो उसको इग्नोर कर लें और अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करें। लग्न पर खुद पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपके सोच में कुछ भ्रम हो सकता है, आप गलत चीज़ को सही, सही को गलत समझ सकते हैं, और जो हम समझते हैं वही हमारे लिए सत्य हो जाता है। देखिए उल्लू जो होता है उसको रात में दिन दिखता है, दिन में रात बन दिखती है, उसको आप कितना भी समझाएंगे वो यही कहेगा कि भैया यही रात है दिन में, और रात को कहेगा भाई यही दिन है, और बात सही भी है। कैसे सही है? क्योंकि हमारे लिए यही रात है, क्योंकि हमको रात दिख रही है, उसको भी दिख रही है, तो कोई गलत नहीं है। इस बात को भी समझना है कि अगर आप सही हैं तो दूसरा गलत हो जरूरी नहीं है, वो भी सही हो सकता है। तो सही का कोई ऐसा नहीं है कि मैं सही हूं तो दूसरा गलत है, वो भी अपनी जगह उतना ही सही हो सकता है, इस बात को समझें। इसके बाद देखिए राहु के बाद मंगल को देख लेते हैं। मंगल 13 तारीख तक तो हमने बात किया कि थोड़ा रिलेशन में वाइफ के साथ, पत्नी के साथ, उस हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है, पर पार्टनरशिप में, बिजनेस में अगर थोड़ा ख्याल रखें तो आपको लाभ दे सकता है। इसके साथ साथ पत्नी के सेहत का ध्यान रखें, पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि षष्ठे से छठे भाव का रोग ऋण शत्रु का स्वामी वाइफ की लाइफ में, पति की लाइफ में आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके साथ लड़ाई ना हो, बस उनकी सेहत खराब हो जाए या उनके इस लाइफ में थोड़ा कुछ टफ समय हो, तो ध्यान रखें, उनके साथ बात करते रहें, थोड़ा उनका ख्याल ज़्यादा रखें। इसके बाद जब मंगल अष्टम में आएंगे तो देखिए छठे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है, शत्रुओं के लिए अच्छा है,
मतलब शत्रु विनाश होगा, आपसे जलने वाले लोग हैं उनके लिए उनको प्रॉब्लम आ सकती है। रोग ऋण शत्रु में उसका भी विनाश होगा, मतलब आपने ऋण लिया है तो उसको उतरने का चांसेस बनता है यहाँ पर, और किसी कोर्ट केस वगैरह में जीतने का चांसेस बनता है। पर अष्टम में जो मंगल है वो आपकी स्पाउस की जो वाणी है उसको थोड़ा सा कटु कर सकते हैं, तीखा कर सकते हैं, और मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये आपको कह सकते हैं कि लग्नेश की दृष्टि धन भाव पर है, तो अपने प्रयासों से, मेहनत से अगर आप धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति आदि मिल सकती है, शादी वगैरह आदि में गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, जो कि बड़ा गिफ्ट हो, इसकी भी संभावना बनती है। अष्टम में अगर लग्नेश चाहता है तो नॉर्मली अचानक से धन लाभ वाली लॉटरी, सट्टा और किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट आदि कुछ जहाँ पर लक फैक्टर होता है वहाँ से धन लाभ करा सकता है। सास ससुर के साथ भी रिश्तों में दरार आ सकती है, इन लॉज के साथ अगर मंगल यहाँ पर है तो। मंगल की यहाँ से अगर दृष्टियाँ देखें, देखिए जब यहाँ से देखें, सप्तम से देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 दसम पर है, वाणी आपके भाव पर है, वाणी के भाव पर। 13 तारीख तक वाणी का विशेष ख्याल रखें, अपने गुस्से पर ध्यान रखें। कभी कभी आप जल्दबाजी में, गुस्से में, जोश में होश न खो बैठें, इसका ध्यान रखें। कार्य के क्षेत्र पर कंपटीशन रहेगा, मेहनत रहेगा। आपके जो साथ काम करने वाले हैं या शत्रु हैं, जो भी हैं, वो आपको पूरी कोशिश करेंगे आपसे आगे निकल सकें या आपको पराजित कर सकें, पर आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, सही रास्ते पर मेहनत से आगे बढ़ते रहना है गोल की तरफ। इसके बाद अगर मंगल की दृष्टि की बात करें तो बड़े भाई के भाव पर, वाणी के भाव पर फिर भी पड़ रही है, और उसके बाद तीसरे छोटे भाई के भाव पर पड़ रही है आपके। तो एक तरह से कह सकते हैं 13 तारीख के बाद भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ, आसपास वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कारण शायद या तो आपकी वाणी या उनकी वाणी बन सकती है। कुछ कहा जाए ऐसा, तो जब कोई भी चीज़ कहा जाए तो उस पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, उसको सुनना है, समझना है, और ये सोचना है कि किस कंडीशन मेरे से क्या चाह रही है, नहीं मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या कहा जाए ऐसा ताकि चीज़ें सॉल्व हों, ताकि चीज़ें अच्छाई की तरफ बढ़ें, ना कि बिखराव की तरफ। आप इसको भगवान श्री राम से समझ सकते हैं। उनको जब 14 साल का वनवास मिला तो उन्होंने कहा बस पिताजी इतनी सी बात है। वो चाहते तो अपना कह सकते थे कि ऐसा कैसे, वो सबसे योग्य थे, सारी प्रजा उनको चाहती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने अपने परिवार की एकता को ज़्यादा ध्यान दिया, और बाद में उन्हें राज भी मिला क्योंकि उन्होंने सही निर्णय लिया था, उनके प्रेफरेंस सही थे, और उन्हें अपनी योग्यता पे भरोसा भी था, विश्वास भी था। तो सही निर्णय लें, गुस्से में आकर या किसी लालच, ईगो, इस सब में लेकर गलत निर्णय ना लें। सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सही निर्णय लेने की कोशिश करें जिसमें एक बैलेंस हो। ये हमने मंगल की भी बात कर दी, राहु केतु गुरु शुक्र सारे ग्रहों की बातें की हमने। अगले महीने के बारे में एक थोड़ा सा ये बताएं कि सारे के सारे ग्रह इस तरफ हैं, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरफ वाला भाव अपने आप को दिखाता है, अपने धन, अपना परिवार, अपना चरित्र, अपनी गलतियों को देखना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, उससे ही आपको सफलता मिलेगी। अभी जो सारे ग्रह हैं इस तरफ चल रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए, तो अपने अंदर जाकर देखना है। प्रॉब्लम आपके अंदर ही है, कहीं ना कहीं आपको ही उसका आंसर मिलेगा, बाहर से आंसर नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब थोड़ा सा त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। उसके बाद देखिए 7 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। तन मन धन और मन वचन प्राण जो होता है, मन वचन कर्म से अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का, तो अवश्य आपके पाप मुक्त होते हैं आप, और आपका अच्छाई की तरफ ध्यान जाता है, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है, 12 तारीख की अमावस्या है, 13 तारीख से हमारे चैत्र के नवरात्रे की शुरुआत होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। इसके बाद देखिए 21 तारीख की रामनवमी है, 22 तारीख को हमारा आखिरी दिन हो जाएगा नौ दुर्गे का। 23 तारीख की कमादा एकादशी है। 27 तारीख की हनुमान जयंती है, जय बजरंग बली, और पूर्णिमा भी है। 30 तारीख की संकष्टी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा।
आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।